हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान रॉकर्स यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा टॉपिक से संबंधित टॉप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, स्वराज पार्टी ने 1934 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा एम.एन. राय। अगर हम व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो एम.एन. राय के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। और पार्टी की बात करें तो पहली पार्टी थी वो स्वराज पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग उठाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हमें यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो कैबिनेट मिशन है उसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है विलियम वुड, बी ए पैथिक लॉरेंस, सी स्टेफर्ड क्रिप्स और डी एवी अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम वुड। जबकि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक सदस्य चुना जाना तय किया? 8 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या, 12 लाख जनसंख्या या 15 लाख जनसंख्या। तो इसका सही आंसर होगा 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में एक प्रतिनिधि चुना जाना तय किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो यह कथन सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह कथन गलत है क्योंकि जो संविधान सभा है वो प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन सी है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। तो संविधान सभा है वो एक बहुदलीय संरचना थी जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग जैसे दल शामिल थे। ऑप्शन डी है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो यह कथन भी सही है। अब हमें निम्नलिखित जो कूट है उसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका सही आंसर होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे और जो देशी रियासतें थी उनके सदस्य हैं मनोनीत किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस. राधाकृष्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी।
उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा या डॉक्टर CD देशमुख द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1947 को और 30 जून 1949 को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया या कब स्वीकार किया? हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन बी है 11 फरवरी 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 15 जुलाई 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों में महिला प्रतिनिधि थी? एनी मस्क्रीन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता या सुचिता कृपलानी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी मस्क्रीन ने संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य शामिल थी उनका मैंने ट्रिकी वीडियो बना रखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? हरिपुरा अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन? तो इसका सही आंसर होगा फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी, जो कि 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 24 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी 22 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर होगा 24 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, JB कृपलानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष थे उनका भी मैंने ट्रिकी वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, कैबिनेट मिशन योजना 1946 से और भारत सरकार अधिनियम 1919 से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? TT कृष्णमाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी और HC मुखर्जी? तो इसका सही आंसर है HC मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? तो यहाँ पे एक कथन है कि संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ग्रेनविल ऑस्टिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 अगस्त 1946 को और 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव और महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा और ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा द्वारा संविधान को अधिनियमित अंगीकृत किया गया था। अगला और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में संविधान सभा से संबंधित टॉप MCQs को जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।